उनके चरित्र के बारे में आप पता करिएगा। ये कभी पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं रहे। जब खुद का चुनाव आता है तब मात्र संस्था की याद आती है, और जब खुद का स्वार्थ याद आता है तब वो अन्य दलों के लिए सब मदद करते रहे हैं। आपके संज्ञान में बहुत सारे चुनाव आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे चुनाव, चाहे हमारे पूर्व विधायक भगवत सिंह दीवाना भगवत सिंह जी का चुनाव हो, चाहे सुनील जैन का चुनाव हो, चाहे मेरा स्वयं का चुनाव हो, चाहे विजय सिंह अमोदा जी का चुनाव हो, हर चुनाव में इन्हें पुरजोर ताकत से विरोध किया है, क्योंकि इनको मात्र खुद की पार्टी, खुद का बल, खुद का दल और खुद का परिवार दिखाई देता है। आज जो लोगों में नाराज़ी है, इसी बात को नाराज़ी है लेकर है कि परिवारवाद की परंपरा पुनः भारतीय जनता पार्टी में आकर शुरुआत करने वाले हैं, और भय और आतंक का माहौल जो पूर्व में देखा है लोगों ने, उसको अंत करने के लिए तैयार बैठे हैं। लोग नहीं चाहते कि हमारा जो शांति का टापू रहा है देवरी विधानसभा का 10 साल के कार्यकाल में कोई दंगे फसाद आतंक का राज किसी का नहीं रहा, किसी जाति वर्ग का आतंक नहीं रहा, और लोग इस बात को तैयार बैठे हैं कि अब हमें देवरी क्षेत्र को शांति चाहिए। व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे महिलाएं हो, सब चाहती हैं, और जनता मन ठान बना चुकी है कि हमें एक सेवक चाहिए, अब हमें मालिक की जरूरत नहीं है। नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हमें जनता के बीच में मिले हैं देवरी विधायक हर्ष यादव जी, जो कि लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जनसंपर्क के दौरान किस प्रकार का रुझान मिल रहा है? जनता बदलाव के संकल्प के साथ तैयार बैठी है। तो ये 17 तारीख को ईवीएम का बटन जब दबेगा तो निश्चित रूप से एक इतना बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निकलेगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो जाएगा कि कुशासन, भ्रष्टाचार, अराजकता, भय और भ्रष्टाचार जनता के मन में स्थान बना चुका है कि इनको अब हमें ख़त्म करना है। और निश्चित रूप से कमलनाथ जी की सरकार के 15 महीने का कार्यकाल आज लोग चर्चाएं करते हैं। वो उपलब्धियां जो कहीं ना कहीं जनता से जुड़ी हुई कार्य थे वो कमलनाथ जी ने करवाए थे, और निश्चित रूप से आने वाला समय कांग्रेस सरकार के बनने के लिए संकेत है। सर, आपने बहुत करीब से देखा है कि कमलनाथ जी की सरकार बनी, उसमें आप मंत्री पद पर भी थे, तो उसके बाद किस प्रकार से सरकार गिर गई उसको आपने काफ़ी नज़दीक से देखा है, क्योंकि उस समय आपके ही कई साथी जो कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो इस बार भी जनता इस पर विश्वास करने से कहीं ना कहीं डर रही है, उन नेताओं पर भी डर रही है और कांग्रेस के विधायकों पर भी डर रही है। तो क्या सोचते हैं आप? जो आपने कहा उन नेताओं से डर रही है, जनता का तो दृढ़ विश्वास और तैयार हो गया है। इतनी मजबूती के साथ ईवीएम का बटन दबाने के तैयार बैठे हैं। लोग नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं कि चुनी हुई सरकार को गिराने का अधिकार जनता को है, ना कि नेताओं को। और जिस तरह से पैसे की ताकत से, छल बल से सरकार गिराई गई है, और कहीं ना कहीं वो नाराज़गी, क्योंकि जनादेश जनता ने कांग्रेस सरकार को दिया था, और नाराज़गी के साथ साथ इस बात का भी एहसास लोगों में है कि हमें 5 साल कमलनाथ की सरकार को देखना था। यदि वो अच्छा काम नहीं करते तो जनता बदलती, इनको बदलने का अधिकार क्या थी? ऐसी क्या जल्दी थी? 15 साल आपने सरकार चलाई, मगर 15 महीने आप घर नहीं बैठ सके, प्रतिपक्ष का काम नहीं कर सके। तो वो नाराज़गी जनता में सबसे ज़्यादा उसी बात को लेके है कि अब हम एहसास कराएंगे, इतना बड़ा जनादेश देंगे। जैसे कि हमारे कैलाश वकील साहब ने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए पार्टी के कार्यकर्ता थे बीजेपी के, और कहीं ना कहीं वो आहत होकर वर्तमान व्यवस्था के, वर्तमान नेतृत्व से आहत होकर आज कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो रहे हैं। ऐसे हजारों हजार स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया है उस पार्टी के लिए, वो कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं, उनकी आस्थाएं कहीं ना कहीं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा उजागर हो रहा है उससे आहत हुआ है, और वो आज हमारे साथ खड़ी है। सर, जैसे कि दल बदल आपके यहाँ भी
देवरी में भी हुआ कि जो वर्तमान समय में प्रत्याशी बनाए गए हैं वो भी पहले कांग्रेस के दामन छोड़ के भाजपा में गए हैं। तो इस बार प्रत्याशी के लिए भी रुझान कहीं कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनसे खुश नहीं हैं क्योंकि वो कांग्रेस से आए हैं। तो इसको क्या देखते हैं? जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं, जिनका जिक्र कर रहे हैं, उनके चरित्र के बारे में आप पता करिएगा। ये कभी पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं रहे। जब खुद का चुनाव आता है तब मात्र संस्था की याद आती है, और जब खुद का स्वार्थ याद आता है तब वो अन्य दलों के लिए सब मदद करते रहे हैं। आपके संज्ञान में बहुत सारे चुनाव आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे चुनाव हैं, चाहे हमारे पूर्व विधायक भगवत सिंह दीवाना भगवत सिंह जी का चुनाव हो, चाहे सुनील जैन का चुनाव हो, चाहे मेरा स्वयं का चुनाव हो, चाहे विजय सिंह अमोदा जी का चुनाव हो। हर चुनाव में इन्हें पुरजोर ताकत से विरोध किया है, क्योंकि इनको मात्र खुद की पार्टी, खुद का बल, खुद का दल और खुद का परिवार दिखाई देता है। आज जो लोगों में नाराज़ी है, इसी बात को नाराज़ी है कि लेकर है कि परिवारवाद की परंपरा पुनः भारतीय जनता पार्टी में आकर शुरुआत करने वाले हैं, और भय और आतंक का माहौल जो पूर्व में देखा है लोगों ने, उसको अंत करने के लिए तैयार बैठे हैं। लोग नहीं चाहते कि हमारा जो शांति का टापू रहा है देवरी विधानसभा का 10 साल के कार्यकाल में कोई दंगे फसाद आतंक का राज किसी का नहीं रहा, किसी जाति वर्ग का आतंक नहीं रहा, और लोग इस बात को तैयार बैठे हैं कि अब हमें देवरी क्षेत्र को शांति चाहिए। व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे महिलाएं हो, सब चाहती हैं, और जनता मन ठान बना चुकी है कि हमें एक सेवक चाहिए, अब हमें मालिक की जरूरत नहीं है। सर, जैसे कि लगातार आपको जनता का स्नेह 2 बार मिल चुका है और तीसरी बार आप फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या कारण देखते हैं कि जनता बार बार हर्ष यादव जी की ही ओर जाती है, हर्ष यादव को ही आशीर्वाद दे रही है, जनता स्नेह दे रही है? क्या कारण दे? ये तो जनता बताएगी, ये तो जनता जवाब दे पाएगी। और जैसा कि आपने कहा, जनता के सुख दुख से लेकर हर समय खड़ा व्यक्ति ही जनता का सेवक होता है। चुनाव आता है, चुनाव के पूर्व लोगों के बीच में जाना, चुनाव लड़के घर बैठ जाना, ये फितरत बन चुकी है नेताओं की। तो जनता ये पूछ रही है, जो हमारे सामने प्रत्याशी है उसके बारे में जनता पूछती है कि 20 साल कहाँ थे मालिक, जब जनता के ऊपर दुख पड़ा था, जब कोरोना काल आया था, जब संकट पड़ा था, जब किसान के लिए मुआवजा नहीं मिल रहा था, जब बीमा की राशि नहीं मिल रही थी, जब बिजली नहीं मिल रही थी, जब ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे थे, तब कहाँ थे मालिक? आप तो भोपाल में थे। तो भोपाल से राजनीति करने वालों को समय नहीं है। जो गांव में रहेगा, गरीब के बीच में रहेगा, आम आदमी के बीच में रहेगा, सब जातियों को लेकर चलेगा, वही आज क्षेत्र पर और देश पर राज करेगा। सर, अब आपसे ये जानेंगे कि जैसे अपना 10 साल का आपका कार्यकाल पूर्ण हो गया है, तो इस 10 साल के कार्यकाल में ऐसी क्या क्या उपलब्धियां रहीं देवरी क्षेत्र में जिसका हम उल्लेख कर सकें या जनता बोल सके कि हर्ष यादव जी की ये उपलब्धियां हैं? देखिएगा, बहुत सारी बांधों की बड़ी श्रृंखला हमने शुरुआत की है। हमारा किसान बहुल क्षेत्र है। किसान को अपनी मेहनत का, खून पसीने की मेहनत का उसको मूल्य मिले, उसकी आय बढ़ी है, उनकी आय बढ़े, उसको सही मार्केट मिले, बिजली मिले, पानी मिले, इसकी मेरी प्राथमिकता शुरू रह रही है। और सर्वाधिक मुझे कहना है कि मैं कहीं कोई संकोच नहीं है। आज हमारा विधानसभा क्षेत्र सागर जिले में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, रकबा है। और कहीं ना कहीं बिजली की उपलब्धता की मैं बात करना चाहूँगा। लाख भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्रियों ने रोड अटकाए कि हमारे क्षेत्र में बिजली कम मिले, ट्रांसफार्मर ना मिले, उसके बावजूद भी मैंने लड़ के हमारे किसानों के लिए लड़ाई दी। मुख्यमंत्री जी बहुत कहते हैं कि 10 घंटे लाइट मिलती है, और 10 घंटे लाइट किसी किसान को नहीं मिली। आज कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से 12 घंटे लाइट हमारी सरकार देगी। 5,000 आवर तक हम बिजली फ्री देंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, गरीब युवाओं को रोजगार देंगे। वो बहनें जो शादी के लिए तैयार बैठी हैं, किसान कर्ज में बोझ में दबा हुआ है, उसका कर्ज माफ़ करेंगे। उन बेटियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपये देंगे। वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय पेंशन 1,200 रुपये करेंगे। विकलांग पेंशन हम 2,000 रुपये करेंगे। ऐसी बहुत सारे काम हमारी सरकार ने करने का संकल्प लिया है कांग्रेस की सरकार बनने पर। और सबसे बड़ी समस्या गौ माता के बारे में हम बताना चाहते हैं। अगर हम लोग गौशाला तो बनाएंगे ही, सरकार बनने पर 1,000 तो हमारी बनाई थी 15 महीने में। गौशाला के साथ साथ हर गांव में गौशाला के साथ साथ युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप उनको रोजगार भी वहाँ दिया जाएगा। साथ ही गोबर
पशुपालकों का गोबर और गौमूत्र 2 रुपये किलो गोबर और 5 रुपये लीटर गौमूत्र हमारी सरकार खरीदेगी। निश्चित रूप से ये गौवंश की वजह से, जिसकी वजह से हमारे किसानों का फसल नष्ट होती है, परेशानी होती है, उससे हमें न्याय मिलेगी और निश्चित रूप से लोगों के आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। ये हमारी सरकार के संकल्प हैं। सर, अब ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार का मध्य प्रदेश से रुझान आ रहा है, जनता के बीच से रुझान आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो क्या कहा जा सकता है कि मेरी विधायक हर्ष यादव जी से नहीं, आगामी मंत्री हर्ष यादव जी से बात हो रही? मैं तो एक हर्ष यादव हूँ और हर्ष यादव बन के ही जीना पसंद करता हूँ। जनता यदि हमें विधायक बनाती है तो उनके लिए विधायक हूँ, मैं हर्ष यादव नहीं हूँ। हर्ष यादव हूँ और विधायक मैंने अपने आप को माना नहीं है। जनता का आशीर्वाद मेरा बना रहा है हर्ष यादव के ऊपर और जनता का सेवक बना रहा हूँ, ये मेरी पहचान है और इसी पहचान ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जनता हमें विधायक बनाना चाहती है कि मंत्री बनाना चाहती है, ये जनता से पूछिए आप। तो हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे हर्ष यादव जी और आज हम वहाँ पे जनता से भी यहाँ पे बात करते हैं कि क्या कहती है जनता हर्ष यादव जी के विषय में। इन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार का कार्यकाल उनका रहा है। तो 10 साल का समय हर्ष यादव जी ने जनता के बीच में दिया है, जनता के लिए काम किया है, तो अब लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो किस प्रकार का रुझान मिल रहा है? देखिए, मैं बताऊं कि हर्ष यादव केवल सामान्य आदमी नहीं है, केवल विधायक नहीं है, वो एक अधिवक्ता भी हैं। भैया बात करें, यहाँ पे केवल एक मजिस्ट्रेट था, तो यहाँ पे अभी 2 सेशन कोर्ट और 3 जेएमएफसी की कोर्टें हैं। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में तहसील स्तर पर भवन बना है, जिला न्यायालय, और एसडीएम कोर्ट भी नया बना है। ये इन्हीं की उपलब्धि है। इस प्रकार से इनका जनसंपर्क जो है लगातार सतत रूप से चलता है और ये केवल चुनाव नहीं लड़ते, ये हमेशा चुनाव लड़ते हैं। तो भैया आपसे जैसे जानना चाहेंगे कि जैसे हर्ष यादव जी का जनसंपर्क चल रहा है, लोगों के बीच में एक संदेश जा रहा है कि हर्ष यादव जी पुनः तीसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं, लोगों का ऐसा मैसेज भी आ रहा है जनता से जब बात कर रहे हैं, तो क्या कारण देखते हैं कि लगातार इनकी लोकप्रियता बनी हुई है जनता के बीच में? क्या कारण देखते हैं? माननीय विधायक जी 24 घंटा दिन हो या रात हो, कहीं कोई बुलाए फ़ोन लगा देवे, आना जाना बरहमिश रहता है, सुख दुख में साथ रहते हैं। ना भय है, ना जातिवाद है, ना कुछ है, ना गुंडाराज है। हमारे यहाँ स्वतंत्र है जनता। और अब की मैं विधायक नहीं, मंत्री बन रहा है 100%। जनता के लिए मंत्री चाहिए। भैया दादा आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हर्ष यादव जी ने क्या किया है ऐसा देवरी क्षेत्र के लिए जिसके लिए लगातार जनता उनको प्रेम दे रही है? क्या कारण? उनको कारण जो है कि कोई मुसीबत में हो, जहाँ रोके वहाँ रुक जाते, जहाँ बुलाओ तो पहुँच जाते, इसलिए जनता हम प्रिय है, जनता को प्रिय है। हाँ, आप लोगों के बीच में उपलब्ध होते हैं आसानी से? नहीं, आराम से जितनी टाइम आप बुलाओ उतनी टाइम खड़े होते हैं। तो जैसे बुंदेलखंड में कई जगहों पे जातिवाद काफी चलता है, तो क्या हर्ष यादव जी के यहाँ पे ऐसा जातिवाद है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जातिवाद नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं, कोई जातिवाद नहीं है। तो विकास करवा रहे हैं? विकास करवा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जनता बता रही है। जैसे कि बुंदेलखंड में एक काफ़ी चर्चा होती है कि जातिवाद की, लेकिन जनता ने यहाँ पे सिरे से नकार दिया है कि हर्ष यादव जी के क्षेत्र में जनता जातिवाद से परे हट के केवल विकास को चुन रही है और लगातार 10 साल से जनता का स्नेह मिला है और तीसरी बार जनता उन्हें पुनः विधायक के रूप में और जनता का कहना है कि मंत्री के रूप में देखना चाहती है।